सपोज आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और पेशेंट अभी फास्टिंग पर है। ठीक है, और किसी कारणवश आपको पता नहीं चला कि पेशेंट ने कुछ खाया नहीं है या पेशेंट ने आपसे झूठ बोल दिया कि मैंने खा रखा है ताकि आप उसका दांत निकालो, और आपने पेशेंट का दांत निकाल दिया और पेशेंट चला गया हाइपोग्लाइसेमिक शॉक के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर आप किस तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट करोगे और उसको इस कंडीशन से कैसे बाहर निकालोगे? दूसरा रीजन हाइपोग्लाइसेमिया होने का ये भी हो सकता है कि पेशेंट ने अभी जस्ट डायबिटिक पेशेंट है, उसने जस्ट अभी इंसुलिन का शॉट लिया है या फिर उसने कोई भी अपनी एंटी डायबिटिक ड्रग खाई है लाइक मेटफॉर्मिन वगैरह, वो खा के जस्ट आपके पास आके बैठा ही है और पेशेंट बोलता है अब डॉक्टर साहब दांत निकालो। तो इस वीडियो में मैं मेनली 3 इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में बात करूंगा जो आपके इमरजेंसी किट के अंदर होनी चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया के कुछ सिम्टम्स हैं जो पेशेंट आपको शो कर सकता है, जैसे कि स्वेटिंग, रैपिड हार्ट रेट और अनकॉन्शियसनेस। और मेनली हाइपोग्लाइसेमिया को ट्रिगर कौन करता है? स्ट्रेस। ऐसा मैंने भी एक पेशेंट देखा है जिन्होंने डायबिटीज की ड्रग जस्ट ली ही थी और वो एक्सट्रैक्शन करवाने आ गए। ग्रेड 3 मोबाइल टूथ था वो, अपर सेंट्रल इंसाइजर। और जैसे ही पेशेंट को एल दिया गया, लाइक आप ये समझिए एक ड्रॉप ही इंजेक्ट हुई होगी और पेशेंट की जो आंखें थी वो बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ चली गई और पेशेंट वहीं पे ही फेंट हो गया। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में होता है। तो इसके रीजंस मैंने आपको बता दिए। और कई बार पेशेंट खुद भी झूठ बोल देते हैं कि हाँ हमने दवाई ले ली है, क्योंकि उनको ऐसा होता है, उनको मजाक लगता है कि हाँ हिलता हुआ दांत ही है, यही तो निकालना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पेशेंट इस चीज को समझ नहीं पाते कई बार और वो डॉक्टर से झूठ बोल देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। आपके साथ नहीं तो आपके किसी फेलो डेंटिस्ट के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको जस्ट पेशेंट को ग्लूकोज एडमिनिस्टर करना होता है। अगर पेशेंट कॉन्शियस स्टेट में है तो आप उसको ओरल रूट के थ्रू भी ग्लूकोज दे सकते हो। ये नॉर्मली आप कैंडी के थ्रू भी कर सकते हो, कोई भी एक मीठी कैंडी होती है, अगर आप पेशेंट को देते हो तो पेशेंट उस टाइम पर हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन से बाहर आ जाता है। उसके साथ ही आप पेशेंट को शुगर वाटर भी दे सकते हो। और अगर आप इसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करें कि स्पेसिफिकली क्या देना चाहिए, लाइक जो बुक्स में लिखा है, तो इसके लिए ग्लूकोज के पाउडर सैशे आते हैं जो कि आपको पानी में डिसॉल्व करके पेशेंट को देना होता है, जिससे कि पेशेंट रिवाइव कर जाए। उसके बाद 15 मिनट्स का गैप लेकर आप पेशेंट की ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो नॉर्मल है तो आप अगर ट्रीटमेंट उसी टाइम आपको लगता है तो प्रोसीड कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं आज पेशेंट की ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप ट्रीटमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो चुका है, फेंट हो चुका है, तो आप किसी भी तरीके से ओरल रूट के जरिए उसके अंदर ग्लूकोज को एडमिनिस्टर नहीं कर पाओगे। तो इस कंडीशन में आपको आईवी के थ्रू ही ग्लूकोज को उसकी बॉडी में एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। ये जो कंडीशन है रेयरली देखी जाती है, क्योंकि देखो डायबिटिक पेशेंट रेयरली ऐसा कोई होगा जो झूठ बोलेगा आकर। कि अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री ले लेते हो कि आपने कितनी देर पहले मेडिसिन ली है, अगर पेशेंट को 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं डायबिटीज की मेडिसिन लिए हुए, तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पेशेंट ने इमीडिएट मेडिसिन ली और आपसे ट्रीटमेंट लेने आ गया। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बिल्कुल डाउन आ जाता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। तो आप हिस्ट्री के थ्रू ही समझ जाओगे कि आपको ट्रीटमेंट करना है या नहीं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये रेयर होता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जो डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान बहुत ही कॉमनली देखी जाती है, और वो है सिनकोप। तो सिनकोप के अंदर सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट की पोजीशन। पेशेंट की जो चेयर पोजीशन होनी चाहिए वो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन होनी चाहिए, जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपको ये चेक करना है कि पेशेंट का एसपीओ2 लेवल कितना है, यानी कि पेशेंट का जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल है वो कितना है। अगर एसपीओ2 लेवल 90% के बिलो आपको मिलता है तो फिर आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी पड़ती है। ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर्स आते हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। अगर पेशेंट का एसपीओ2 लेवल आपको 90% से अबव मिलता है तो इस कंडीशन में आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप यूज कर सकते हैं अमोनिया को, या आपका एरोमेटिक अमोनिया स्पिरिट हो सकता है या फिर अमोनिया पाउडर हो सकता है।
अगर आप इसको 2 से 3 सेंटीमीटर पेशेंट की नाक से दूर रखेंगे तो इसकी स्मेल से पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट एकदम से उठ के बैठ जाता है। तो अगर SpO2 लेवल 90% से अबव है तभी आपको ये अमोनिया का यूज करना है। अगर ये बिलो 90% है तो आपको इसका यूज नहीं करना है। साथ में अमोनिया का जो यूजेज है वो काफी लिमिटेड है। कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग हमें अमोनिया का यूज करना चाहिए और कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग इसका यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 90% SpO2 लेवल को देखकर हम अमोनिया का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी अमोनिया को जस्ट पेशेंट की नाक के सामने मत रखना। आपके स्वैब में अगर आप स्पिरिट का यूज कर रहे हैं तो आपका कॉटन स्वैब 2 से 4 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप उसके मुंह के पास ले गए हैं उसको। तो जो भी मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में, आपको इसके रिगार्डिंग इन डेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए और किट में आपके पास ये मेडिसिन अवेलेबल भी होनी चाहिए कि ये जो इमरजेंसी किट है यहाँ मैंने लोकल डीलर से परचेज किया है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर ये आपको अपनी सिटी में मिल जाता है तो आप इसको वहां से भी परचेज कर सकते हैं। ये है इमरजेंसी ड्रग्स की लिस्ट। ये सारी ड्रग्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा और भी ड्रग्स होती हैं लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे डेंटल क्लिनिक के लिए ये है कि इतनी तो हमारे पास अवेलेबल हो। इसके साथ मुझे इस इमरजेंसी किट में एक बुकलेट मिली जिसमें जितनी भी मेडिसिन है उसका क्या यूज है, क्या डोज है, कब देनी है कब नहीं देनी है, वो सब लिखा हुआ है। और साथ में इसमें एक पोस्टर भी है जिसको आप अपने क्लिनिक पर लगा सकते हो ताकि आप उसको डेली देखें तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर रहे इसका। सो एट दैट नोट आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। दिस इज डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।